राकेश जी, बहुत पुराना डायलॉग है अमिताभ बच्चन की फिल्म का। हम सोच रहे थे वो बोलेंगे, खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आप अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। अब आंदोलन क्यों? नहीं, अब क्या हो गया? नहीं, अभी भी आप लोगों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। क्या हो गया? अब क्या हो गया? क्या बता दिया? एक ही पहाड़ा पड़ रखा, सारे चैनल ओढ़ हैं। हाँ एक ही पहाड़ा पड़ रहा, कौन से स्कूल में पढ़ रखा है ये बताओ? सर, कोई सारे चैनल एक ही भाषा बोल रहे, एक ही स्कूल की ड्रेस पहन रखे, और छोटा चैनल हो या बड़ा हाँ, कह रहे जी कानून वापसी हो गया, आंदोलन खत्म करके घर चले जाओ। सरकार कह नहीं मैं रही, नहीं आप कह रहा कहोगे। सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप यही तो कहोगे, क्या मैं बता दिया? आप क्या कहोगे? यही कहोगे। चलो आप बताओ। आप मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बताओ। कानून वापस हो गया? अच्छा। अच्छा, आपको शायद नहीं पता है क्या ये? ना ना, बता। तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर कानून वापस हो गया तो अब जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ये कानून लागू कब हुआ था? आप बताइए मुझे। नहीं नहीं, बता दो। आपको तो भाई ज्ञानी आदमी, आप ही बता दो। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछ मैं रहा भी हूँ। सिंपल से मैं जवाब दे रहा। आप बताओ कानून कब लागू पिछले हुआ था? साल? पिछले साल। और जो पिछले साल से अब तक की जो कानून से अलग की जो समस्या है, उस पर तो अभी सरकार ने बात करी नहीं। जैसे? एमएसपी एक बड़ा सवाल देश का है, हम्म। उस पर तो जरूर बातचीत होनी चाहिए। ये सीड बिल लाना चाहते हैं, हाउस में रखा है, किसी भी टाइम पर जा सकते हैं। बीच कानून है। पोल्यूशन के नाम पे, एक एनजीटी के नाम पे एक कानून लेकर आ रहे हैं। क्या कानून लेके आ रहे हैं? वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर कुछ नहीं चलने का, वो लेकर आ रहे हैं। आपके यहाँ भी जनरेटर होगा 10 साल पुराना, वो भी आपको हटाना पड़ेगा। ये लेकर आ रहे हैं एनजीटी के नाम पे। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, डेयरी की एक पॉलिसी है। बाहर की कंपनी यहाँ पे दूध का व्यापार करेगी, पशु नहीं पालने की, सिर्फ दूध बाहर से लाएगी, यहाँ पे बेचेंगे। उसकी पॉलिसी है। हमने कहा कि इन पे सब पे बैठ के आप बातचीत कर लो। 3 कानून भी है, उसके लिए भी आंदोलन चल रहा था, वो इन्होंने वापसी ले लिया। और पे बातचीत कर लो भाई, हमको बता दो एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए किसानों को। उस पर कोई जवाब नहीं है। कह रहे जी 3 काल वापसी ले लिए और घर चले जाओ, जैसे सरकारी टीवी पे घोषणा करती हो गया जी काम, जाओ जाओ जाओ, चलो कोई भीख मांगने आ रहे हो, चलो जी मिल के आपको, जाओ जाओ जाओ। ऐसा तो किसान है नहीं। ये है हमारा सवाल। मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, पूछो। अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा फरवरी में कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं एमएसपी को लेकर कि वो रहेगा, एमएसपी नहीं हट रहा। आपके मन में सवाल कैसे आ गया? अरे ये आधे में फसलें बेच रहा किसान, हम ये कह रहे हैं कि उस पर कानून बना दो। भाई आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान, यहाँ से जहाँ बैठे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, बस 10 चले जाओ, और फसल का रेट आप पूछ रहे ना, किसान का क्या रेट में बेच रहा, और एमएसपी थी, है और रहेगी। मुझे एक बात बता दीजिए। हाँ जी। आपको लिखित में देने के लिए 8 दिसंबर को जब आपकी बैठक चल रही थी अमित शाह जी के साथ, जब 13 आपके संगठन थे, उन्होंने कहा कि मैं लिखित में देने को तैयार हूं एमएसपी को लेकर। फिर फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या आपको यह लगता है कि उनके बोलने के बाद भी वो अपनी बात से मुकर जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा, जब काम हो ही नहीं रहा, मुकरी तो रहे, लागू है कहाँ? एमएसपी पे नहीं खरीद हो रही है? कहाँ खरीद हो रही? हम यही तो कह रहे हैं, ये जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा तो उस दिन आप उनका पक्षधर नहीं करने के। यही तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही? एमएसपी थी, है और रहेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, उस पर कानून बना दो। तो कानून में क्या होगा फिर? कानून में ये होगा कि सरकार को जितनी खरीदनी वो खरीद ले, मार्केट में बोली उससे नीचे पना जाए। बोली जब लगे तो एमएसपी से बोली की शुरुआत हो। एक मिनट। हाँ, अभी क्या हो रहा है फिर? नहीं समझोगे फिर तो अभी काम क्या हो नहीं रहा है? चलेगा। नहीं नहीं, आप समझाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, समझाइए अभी क्या हो रहा है फिर? अभी तो ये है कि किसान लेकर जाता है, वो वहाँ 1100 और 1200 रुपये में बेच देता है। जो व्यापारी हैं वे हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, बीजेपी के कुछ विधायक लग रहे, कुछ उनके लोग लग रहे। वे कहते जी ये तो काला है धान, ये इसमें मॉइस्चर आ गया, इसका ब्लैक हो गया, इसमें मिट्टी है,
और उसमें वो 1100 1200 और बिहार में 800 रुपये यहाँ से शुरुआत होती है। किसान एक बार लेकर आ गया, बस वो वहीं बेच कर अपना चला जा। ये है, जब इस पे कानून बन जाएगा, गारंटी कानून, उसके नीचे पे बोली नहीं जाएगी। किसी को व्यापार इसका नहीं करना, वो मत करे। किसान क्या उसके घर पे बेचने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं, हाँ। जितना मैं समझ रहा हूं, कि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए जिससे कि किसान को नुकसान ना हो। नुकसान ना। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी। अमित शाह लिखित में देने के लिए तैयार हैं। यहां पर फर्क क्या आ रहा है? आप इसको मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, वो इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, कमेटी ये बनाने के लिए बातचीत तैयार करने है। के लिए तैयार। उन्होंने तो राइट बोला तो कमेटी यही है। बनाने के लिए तैयार है हम। कमेटी तो हमने मान ली। कमेटी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी बनाई थी उस टाइम की सरकार ने। ये फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी और उनका सुझाव देना था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए। वो उसमें करीब 7-8 मुख्यमंत्री थे, ये उसके हेड बनाए थे। इन सारे मुख्यमंत्रियों ने एक ड्राफ्ट बना कर दिया था, वो एक कमेटी थी इनकी। और ड्राफ्ट में इन्होंने साफ लिखा था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। और वो ड्राफ्ट उन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री को सौंपा था। कमेटी तो बनी नहीं है, 2010-11 में बन गई थी। 2021 है, 11 साल पहली, 10 साल पहली कमेटी है। इन्हीं की कमेटी है, अपनी ही कमेटी को रिकमेंडेशन करके पीएमओ में रखी है। आज ये उस पद पे है जो कर सकते हैं, दूसरी कमेटी की जरूरत नहीं। हम तो इन्हीं की कमेटी मान लेंगे, वही मान लेंगे। अपना ऊपर चढ़ा लो और वो समाज के सामने बता दो, देश के सामने ये हम हैं और इसको हम लागू कर रहे हैं। दूसरी कमेटी की जरूरत कहाँ है?